तो शर्त यह रखी गई कि जो भगवान शिव जी का ये जो लिंग है ज्योतिर्लिंग, इसकी जो परिमाप बता देगा वो बड़ा है। तो ब्रह्मा जी आकाश की ओर ऊपर की ओर गए और भगवान विष्णु जी नीचे की ओर पाताल की ओर, और शिव जी का परिमाप पता लगाने चले गए। काफी समय तक घूमते रहे लेकिन आदि और अंत का पता नहीं लगा। तो भगवान विष्णु जी लौट गया, प्रणाम करके बैठ के बोले महाराज आपका पार पाना कठिन है, महिम्नः पालन्ते। हे प्रभु आप आदि और अनादि हैं, आपको इस मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। अब ब्रह्मा जी बड़ा बनना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि हम बड़े आए और बोले महाराज हमने पता लगा लिया। भाई पता लगा लिया, कैसे पता लगा लिया? बोले हम 2 गवाही लेके आए। कौन? बोले गौ माता। अच्छा, पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष और केतकी का पुष्प। हाँ, उनको पहले ब्रह्मा जी ने समझा दिया था कि भाई हमारा हाँ कर देना, हम सबसे बड़े ब्रह्मा जी, हमारी पूजा हो जाएगी। और भगवान तो अंतर्यामी, भगवान शिव जी सब जानते, क्रोधित हो गए। बोले तुम झूठ बोल रहे हो और साथ में एक गौ माता को और एक केतकी के पुष्प को और एक वट वृक्ष को भी दोष लगा रहे हो। इनको भी आपने जो है श्राप दिला दिया, भगवान ने श्राप दे दिया। तो जो केतकी का पुष्प भगवान शिव जी का अतिशय प्रिय था, आज तक भगवान शिव जी को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ा। भगवान ने उसका परित्याग कर दिया। गौ माता के मुख को श्राप दे दिए। गौ माता सर्वत्र पवित्र है लेकिन गौ माता का मुख अपवित्र है, वो श्रापित। इसी तरह से ब्राह्मणों को भी श्राप मिला। ब्राह्मणों को बोले तुम बहुत अच्छे हो, लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में नहीं लेकिन रहोगे दरिद्र। तो देख लो ब्राह्मण चाहे जैसे भी तो दरिद्र ही होते, पाखंड में लगे होते। वट वृक्ष को भी श्राप दे दिया, आज तक उसका क्षय नहीं हुआ, अक्षय हो गया। बोले तुम अजन्मा रहोगे। जो ये वृक्षों से गोद निकलती है ना, श्राप का ही स्वरूप है। तो इसलिए भगवान शिव ही, ये निश्चित हो गया कि भगवान शिव ही महादेव। और उस समय भगवान विष्णु जी ने बड़े विधि के अनुसार उस रात्रि में भगवान शिव जी का पूजन किया। वो शिवरात्रि की रात्रि थी और भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के वरदान दिए कि आज के दिन जिस प्रकार से मेरी पूजा हुई है, जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा वो सभी प्रकार की अपने अरिष्टों को दूर करेगा, सभी कामनाएं उसकी पूर्ण होंगी। और ये जो दिव्य रात्रि है शिवरात्रि के नाम से जानी गई। और तब से लेकर के आज तक भगवान शिव जी में जो भी जाने अनजाने पूजा करता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आए हुए संकट दूर होते हैं। शिवरात्रि की कथा में भी आता है कि एक बार एक शिकार करने वाला आखेटक एक शिकार के लिए वन में गया हुआ था और अनजाने में उससे भगवान शिव जी की पूजा हो गई। तो भगवान जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उसके मनोइच्छित कामनाओं को भगवान ने पूर्ण कर दिया। तो आज के दिन तब से ये परंपरा है कि जो भी आज के दिन भगवान का पूजन कर लेता है तो उसके जीवन के जो ये ताप और संताप ये जरूर दूर हो जाती है। देखो आए भी खाली हाथ और जाना भी खाली हाथ है, लेकिन जब तक प्राण है तब तक माया किसी को नहीं छोड़ती। जो कहता है, जो उपदेश देता है, वो सबसे पहले माया बांधता है। मुझे बड़ी हंसी आती है संसार में लोगों को देखकर, बहु उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरण ते नर न घनेरी। आप देखो कुंभ का मेला लगा था, हजारों लाखों करोड़ों संत आए, लेकिन सबका उपदेश यही था,
कुछ साथ नहीं जाएगा, लेकिन सब साथ लेने के लिए बैठे। ये है प्रभु की माया। इस माया को कौन पार पा सकता है? बोले जा पर कृपा राम की हुई, अब ता पर कृपा करे सब कोई। वो किसी किसी पर कृपा कर देता है। इसीलिए कहा जो संत होता है ना, वो स्वभाव से होता है। संत होता है, बनता नहीं। आजकल कहते हैं ना, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। मुंडन करा लिया, पीले कपड़े पहन लिए, ये संतों का लक्षण नहीं है। मानस में भी लिखा है, जाके नख सख जटा विशाला सोई तापस कलिकाल कराला। बोले बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े मालाएं पहन के पहुंच गया। बोले वही कलयुग में पूजा जाता है, वही संत। तो हमारे गुरु जी बहुत अच्छा कहते थे। जब गुरु जी से पूछा गया तो गुरु जी ने कहा कि देखो, जो संत बनते हैं वो तो लीला करते हैं, और लीला करने से कुछ ना कुछ भाव आ जाते हैं। अब बाकी तो संत तो वास्तव में होते हैं, स्वभाव से करते हैं। इसलिए संत का कोई स्वरूप नहीं होता। संत किसी भी वेशभूषा में और कहीं भी हो सकता है। इसीलिए कहा तुलसी या संसार में सबसे मिलिए भाई, अब ना जाने किस रूप में नारायण हरि मिल जाए। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पुनः अक्षत लेकर भगवान शिव जी के गणों का पूजन करें। बाएं हाथ में चावल लेकर भगवान शिव जी पर चढ़ाते रहो। इसी का महत्व है आज के दिन। ओम नंदीश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कीर्तिमुखाय नमः, ओम पन्नगाय नमः, ओम प्रमथेभ्यो नमः, ओम अधिदेवताभ्यो नमः, ओम प्रत्यधिदेवताभ्यो नमः, ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः, ओम दशदिक्पालेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टियोगज्ञे नमः, ओम क्षेत्राधिपतये नमः, ओम सहस्रोष्पतये नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वाभ्यो शक्तिभ्यो नमः, ओम अनादि पुरुषाय नमः, नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अनेन नहीं, इसके बाद वो भगवान गणेश जी को अर्घ देंगे। चावल भगवान शिव जी में चढ़ा दीजिए। एक दोने में अथवा एक गिलास में थोड़ा सा जल, लौंग, इलायची, थोड़ा चंदन, थोड़ा अक्षत, एक का सिक्का रखकर भगवान गणेश जी को अर्घ दें। अर्घ देने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजा की विशेष विधि है। जैसे भगवान सूर्य को जल देते हैं, उसी तरह भगवान गणेश जी को अर्घ देते हैं। अपनी तरफ मुंह करके दोनों को ऐसे छोड़ना, ऐसे करके छोड़ना। देखो, ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षका भक्तानां अभयंकर्ता दाता भवभवानवा देवातो कृपा सिंधो शारमातुरग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन सफलार्घेण शुभं सफलोऽस्तु सदा शुभ। ओम गंगणपतये नमः। अब उस जल को अपने नेत्र में लगा लें, माथे में लगा लें। मन शांत हो जाएगा। आंख में लगा के देखो, ऐसे खुल जाएगा जैसे बिल्कुल सब कुछ साफ है ना। तेज आया ना सबको। अब आलस मत। जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां विदधियां हृदयेषु बुद्धिः
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। एक चम्मच जल छोड़ दे। अनया पूजया शाम सदा शिवाय नमः प्रियंतां नमः। इसका भाव यही है कि हे भगवान, सब कुछ आपका है और आपको मैं अर्पित करता हूँ। ऐसा बोलने से संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद न्यास करें। ओम मनो ज्योतिर्जुगतां मानसे बृहस्पति जगन निमंत्रण हो दर्शनम जगम शरीरं दधातु विश्वे देवास्य मानयन्तामो प्रतिष्ठा ओम हृदयाय नमः। अवोजग्निः सविधाजनानां दरिद्रेषु विवायते मुखासन्माद हवायो प्रभयामनियानाः प्रभानमः हस्तेन कक्षस्य स्वाहा मूर्धानन्दी ओर्ति प्रतिज्ञा वैश्वानराजातमग्निम्मा कविगुं सम्राटमतिथिं जनानाम छन्नापात्रजनयन्त देवाः शिखायैव स मर्माणि देवमनाचार्यामि सोमस्वाराजामि तेनानुस्तां नवरोर्परियो वर्णते कृणोति जयन्तन्तो देवामदन्तु कवचाय ओम विश्वतचक्षुतरिसतो मुखो विसुतो बाहुरुतविसुतुपादो सम्बाहुभ्यान्तमति सम्पदते देवा भूमि जनयन्ते वेगहने तत्रयाय वंश ओम मानस्तो कीर्तनये मान आयुषि मानो भगवानो असे पुरीलिका मानो वीरान्वितहामि भगवते भगवन्ता सद्वित्वा होमहे अस्त्राय अध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुलिगवराभेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तात्तस्तुतमवद्गणैर्याजकृत्तिं वसानं विश्वान्तं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभिषेक भगवान शिव जी में रुद्राभिषेक करेंगे, नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। यदि आप पति पत्नी साथ में कर रहे हैं